दोस्तों, क्या आपका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता? आज मैं आपके लिए लाई हूँ एक ऐसा मोटिवेशन जिसे सुनकर आप पढ़ाई से मन हटा ही नहीं पाओगे। आपका ऑटोमेटिकली मन करेगा कि आप पढ़ाई करें। आइए फिर शुरू करते हैं आज की मोटिवेशनल समरी। टॉप करने का सपना आपकी आंखों में है। आईएएस बनने की बहुत इच्छा है, लेकिन प्रॉब्लम वही घिसी पिटी पुरानी है कि क्या करें, पढ़ाई में मन ही नहीं लगता। क्यों नहीं लगता भाई? जब सपने तुम्हारे हैं तो उन्हें पूरा करने की जिम्मेदारी भी तो तुम्हारी ही है ना। जब टॉप तुम्हें करना है तो कोई दूसरा पढ़ाई थोड़ी ही करेगा, करना तो तुम्हें ही होगा। अभी समय है, जाग जाओ, वरना टॉप तो किसी को करना ही है। अगर कोई और टॉप कर सकता है तो आप क्यों नहीं? टॉप करने वाला भी तो एक इंसान ही होता है और आपको खुश होना चाहिए कि आप भी एक इंसान ही हो। जब कोई दूसरा मन लगाकर पढ़ सकता है तो आप ये क्यों नहीं कर सकते? ओह, ये जो आपके पास खिलौना है जिसका नाम मोबाइल है, शायद ये आपकी पढ़ाई में बहुत बड़ी बाधा है। देखो, अगर कुछ करना चाहते हो तो इसके साथ तब तक रहो जब तक इसकी जरूरत हो, वरना इसे छुओ भी मत। आप क्या सोचते हो टॉपर मोबाइल नहीं चलाता होगा? चलाता है भाई, वो भी चलाता है। और तो और दुनिया का हर सफल इंसान मोबाइल चलाता है और उसके पास मोबाइल है, लेकिन वो इसे ऐसे फालतू की चीजें देखने में अपना टाइम वेस्ट नहीं करता, बल्कि जब भी मोबाइल का यूज़ करते हैं तो केवल पढ़ाई के लिए और मोटिवेशन के लिए। अगर वो ये कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं कर सकते? अगर मोबाइल हाथ में आते ही अपने आप आपकी उंगलियां फेसबुक, व्हाट्सएप या गेम खेलने के लिए चल जाती हैं तो छोड़ दो मोबाइल को। सुनो, ये दुनिया बड़ी अजीब है। वो केवल रिजल्ट देखती है। कम मार्क्स आ जाएं तो हंसी बनाने वालों की कमी नहीं होती है। एक बात दिमाग में भर लो, जिस समय ये कोई फेल होता है या कम मार्क्स आते हैं तो दुनिया केवल उस पर नहीं हंसती जिसके मार्क्स कम आए हैं, बल्कि ये दुनिया उसके माँ बाप की भी मजाक बनाती है, उसके टीचर्स की और उसके परिवार की भी मजाक बनाई जाती है। तो क्या तुम अपने माँ बाप, परिवार और टीचर की मजाक बनवाना चाहते हो? ऐसा कभी मत होने देना। आपसे बहुत उम्मीद लगा रखी है आपके माँ बाप ने, बहुत मेहनत करते हैं वो आपके लिए। क्या आप ऐसे ही उनका मजाक बनने दोगे? क्या होगा उनकी उम्मीदों का? जागो भाई जागो और लग जाओ आज से ही पढ़ाई में। आज ही एक टाइम टेबल बनाओ और पढ़ाई शुरू करो। ओ, ये क्या कह दिया मैंने? टाइम टेबल का नाम ले दिया। वो तो आप इस साल में कम से कम 10 बार बना चुके हो और हमेशा सोचते हो कि इसे कल फॉलो करूँगा, सोमवार से पढ़ाई शुरू करूँगा या 1 तारीख से पढ़ाई करूँगा। लेकिन पढ़ने का समय और उस टाइम टेबल फॉलो करने का समय भी कभी नहीं आया। आखिर क्या सोच रखा है तुमने? तुमसे अच्छे तो जानवर हैं जो हर काम सही समय पर पूरा करते हैं, वो भी प्राकृतिक रूप से। दिमाग नहीं है उनमें। और आप दिमाग वाले एक स्वस्थ इंसान हो, फिर भी अपने सपनों को मार देने में लगे हुए हो। सुनो, एक कड़वी बात सुनो। अगर ये सोच रखा है ना कि तुम्हारे माँ बाप के पास बहुत पैसा है, तो भाई अगर तुम असफल हो गए तो तुम्हारी जिंदगी तो उन पैसों से कट जाएगी जो तुम्हारे माँ बाप ने कमाए हैं। लेकिन दुनिया मजाक के साथ ये कहेगी कि देखो, ये है वो व्यक्ति जो खुद तो जिंदगी में कुछ कर ना सका और अपने बाप के पैसे से जिंदगी जी रहा है। मेरे हिसाब से धिक्कार है ऐसे व्यक्ति पर जो भविष्य में ऐसे शब्द सुनेगा। और हाँ, अगर काट भी ली अपनी जिंदगी बाप के पैसों से, खर्च कर भी दिए उनके सब पैसे, तो
अपने बच्चों को क्या देकर इस दुनिया से जाओगे? ऐसे ही थोड़ी जाओगे उन्हें खाली हाथ। कौन जिम्मेदार होगा इसका? आप होंगे, आप। और अगर आपके पिता के पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं तब तो तुम्हें पढ़ना ही होगा। इसके अलावा अपने सपनों को पूरा करने का कोई और तरीका है ही नहीं आपके पास। अभी भी समय है, जाग जाओ। और निर्णय यानी कि डिसीजन भी आपके हाथों में है कि कैसी लाइफ जीना चाहते हो। आज से ही पढ़ाई को टालना छोड़ दो, और छोड़ दो यह कहना कि पढ़ाई में मन नहीं लगता। आपके साथ समस्या यह है कि आप पढ़ाई करने को अपना मन, अपना लक्ष्य समझ बैठे हो। स्टडी कोई गोल नहीं हो सकती, वह तो आपके गोल तक आपको पहुंचाने का एक रास्ता है। जिस दिन आपने ये रास्ता सही तरीके से पार कर लिया, फिर तो आपको अपनी मंजिल मिल जाएगी। फिर कोई ना कहेगा पढ़ने को, लेकिन तब तक तो आपको पढ़ना ही होगा। अपने सपनों की खातिर पढ़ो, अपनी माँ अपने पिता की खातिर पढ़ो, अपनी इज्जत की खातिर पढ़ो। वो लड़का या लड़की जो तुमसे कह गई थी कि तुमसे जीवन में कुछ ना होगा, कम से कम उसको तो जवाब दो और पढ़कर दिखाओ कि आप वो सब कुछ कर सकते हो जो आप ठान लेते हो। कुछ ना हो तो अपने उस दुश्मन के लिए पढ़ो जो आपको जीवन में नीचा देखना चाहता था। आप पढ़ो और उसको मुंह तोड़ जवाब दो। पढ़ना शुरू तो करो, मन लग जाएगा। अगर समस्या आए तो समय समय पर मोटिवेशन लेते रहना पढ़ाई के लिए। मोटिवेशन बहुत ज़रूरी है, बस आप पढ़ो तो सही। पढ़ लो तो सोने से निखर जाओगे, वरना रेत की तरह बिखर जाओगे। अरे बैठे कैसे हो? ये सपने पूरे करने का समय है। पढ़ाई कैसे की जाए ये सोचने का समय है। ये पढ़ाई का समय है, ये पढ़ने का समय है। Study hard and see the magic. Thank you for watching. Subscribe my channel for latest updates and press the bell icon.